नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास जो एग्रीकल्चर टीए के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। इसमें एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टीए के एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, सरदार निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? स्ट्रॉबेरी, सेब, लीची या अमरूद? तो यहाँ पर राइट, सरदार को दूसरा एक और नाम से जानते हैं, इसको L49 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, L49 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमरूद। अमरूद की वैरायटी है सरदार, जिसको लखनऊ 49 के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक इसकी अमरूद की और वैरायटी याद रखेंगे, इलायची। इलायची नहीं दोस्तों, इलाहाबाद सफ़ेदा, ठीक है, इलाहाबाद सफ़ेदा। इलायची जो है ये बैर की सीडलेस वैरायटी है, ठीक है, बैर की सीडलेस वैरायटी है इलायची, इलाहाबादी सफ़ेदा। सफ़ेदा ये एक काफ़ी फेमस वैरायटी है। एक है कोकोनेट, बेहद कोकोनेट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बेहद कोकोनेट किसकी वैरायटी है? तो ये भी अमरूद की ही वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, आंवले का व्यावसायिक स्तर पर प्रवर्धन किया जाता है। आपको बताना है आंवले का व्यावसायिक विधि कौन सी है प्रवर्धन की? बडिंग द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, बीज द्वारा या कलम द्वारा? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बडिंग द्वारा आंवले का प्रवर्धन किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेल में भी जो प्रवर्धन होता है वो बडिंग द्वारा ही किया जाता है। यहाँ ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग आम में किया जाता है, ठीक है। बीज द्वारा पपीता में, याद रखें कि पपीता सीड द्वारा ही इसको लगाया जाता है। कलम की बात कर लेते हैं तो कलम अंगूर में लगाने की विधि कलम है। और अनार में भी कलम द्वारा ही प्रवर्धन किया जाता है। एक और याद रखेंगे गुलाब, ठीक है, गुलाब में भी प्रवर्धन कलम द्वारा ही लगाया जाता है। अंगूर और गुलाब में हार्डवुड कटिंग का प्रयोग किया जाता है, इतना आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए मृदा सुधारक उपयोग करते हैं, गंधक अम्ल का, गंधक का, पायराइट का या जिप्सम का? तो यहाँ पर देखेंगे क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हम गंधक का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर गंधक अम्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पायराइट्स का प्रयोग कर सकते हैं और जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी विधि जो है ये जिप्सम द्वारा ही इसको अच्छे प्रकार से सुधारा जा सकता है, ठीक है। सबसे बेस्ट अगर इसमें बात करें तो जिप्सम है, इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, एफपीओ के अनुसार मार्मलेड में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ जिसको TSS कहा जाता है वह रस की मात्रा बताना कितनी परसेंटेज होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एफपीओ की फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद रखना, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 68% इसमें TSS पाया जाता है और 45% इसमें रस पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, सनाय का कौन सा भाग औषधीय महत्व रखता है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सनाय का बताना है। सनाय की फैमिली कौन सी होती है? तो सनाय की फैमिली बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो सनाय की फैमिली होती है फेबेसी, याद रखेंगे। तो यहाँ पर फूल का प्रयोग करते हैं, जड़ का प्रयोग करते हैं, फलियों का प्रयोग करते हैं या पत्तियाँ और फलियाँ दोनों का प्रयोग करते हैं।
तो पीछे बता चुके हैं कि सनाए का जो औषधीय उपयोग है पत्तियां और फलियां दोनों का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में अंगूर की सधाई का उचित समय बताना है, यानी कि ट्रेनिंग का उपयोग उचित समय बताना है। कब ट्रेनिंग का सबसे अच्छा समय माना गया है? दिसंबर, जनवरी, जून, मार्च या अक्टूबर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर से जनवरी में अंगूर की जो है उत्तरी भारत में सधाई का ट्रेनिंग का सबसे अच्छा समय माना गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर के अंदर हार्डवुड कटिंग की जाती है, ठीक है, हार्डवुड कटिंग की जाती है इसमें, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर चिप बडिंग का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चिप बडिंग का भी प्रयोग किया जाता है अंगूर के अंदर। और सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र है, ठीक है। और एक चीज़ और याद है इसमें रखेंगे कि अंगूर अनुसंधान केंद्र पूछता है, तो ये भी पुणे महाराष्ट्र में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फल मक्खी एवं सफ़ेद चूर्ण रोग निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख समस्या है? अमरूद की, बेर की, अंगूर की या जामुन की? तो प्रमुख समस्या जो है फल मक्खी, तो जानते हैं फ्रूट फ्लाई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ये दोनों ही समस्या प्रमुख है बेर के फल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में गतिशीलता के आधार पर अत्यधिक गतिशील तत्व कौन सा है? फास्फोरस है, जस्ता है, गंधक है या बोरान है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फास्फोरस। फास्फोरस पौधों में तो गतिशील है, अत्यधिक गतिशील तत्व है, लेकिन मृदा में बात करें, मृदा में अगतिशील है, ठीक है, अगतिशील है, अगतिशील है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन करा है मेथी, जिसको कहते हैं ट्राइगोनेला, के लिए उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज कौन सी है? मेथी फसल के लिए कौन सी राइजोबियम की स्पीसीज प्रयोग में लेंगे? राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम ट्राइफोलाई का प्रयोग हम किस में करते हैं? बरसीम की खेती के, बरसीम में करते हैं, ठीक है, बरसीम में ये प्रयोग करते हैं राइजोबियम का स्पीसीज। यहाँ पर देखेंगे राइजोबियम मेलिलोटाई, इसका प्रयोग हम रिजका में करते हैं, रिजका। और याद रखेंगे मेथी, ठीक है, मेथी, रिजका और मेथी में प्रयोग किया जाता है राइजोबियम मेलिलोटाई। राइजोबियम जैपोनिकम की बात करें तो ये सोयाबीन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सोयाबीन में प्रयोग किया जाता है राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम फेजियोलाई, इसका प्रयोग हम राजमा में करते हैं, ठीक है, राजमा में किया जाता है राइजोबियम फेजियोलाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेथी पूछा था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मक्का की उचित बीज दर कितनी रखनी चाहिए? किलोग्राम पर हेक्टेयर में बताना है कितना रखा जाता है। 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मक्के का उचित बीज दर पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है पफिनेस, खोखलापन निम्नलिखित में से किसकी दैहिक व्याधि है? यानी कि पफिनेस बताना है, खोखलापन किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? पत्ता गोभी का है, टमाटर का है, गाजर का है या फूल गोभी का है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टमाटर का है, ठीक है, ये पॉलिनेशन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछता है एग्जामों में फजीनेस, ठीक है, फजीनेस पूछता है, तो फजीनेस किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो फजीनेस जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फूल गोभी का है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है बीज उत्पादन हेतु टमाटर किस अवस्था में तोड़ा जाता है? अगर बीज उत्पादन करना है तो टमाटर की किस अवस्था में तोड़ाई की जानी चाहिए? हरी परिपक्व अवस्था, रंग बदलने की अवस्था, लाल पकी अवस्था या अधिक पकी अवस्था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लाल पकी अवस्था में
तोड़ाई की जानी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैग्नीज बताना है, तत्व की कमी से सर्वाधिक हानि उठाने वाली फसल सूचक है। तो मैग्नीज तत्व का सूचक पौधा बताना है, कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज तत्व की सूचक पौधा सरसों है, सूरजमुखी है, जई है या चुकंदर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जई जो है ये मैग्नीज तत्व का सूचक पौधा है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सरसों की बात कर लेते हैं, तो सरसों जो है ये फास्फोरस का सूचक है। सूरजमुखी की बात करेंगे तो ये बोरान और सिंचाई का सूचक है, ठीक है, बोरान और सिंचाई का सूचक है, याद रखेंगे। और चुकंदर की बात करें तो चुकंदर सोडियम का सूचक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पुष्पन की प्रक्रिया एरोइंग बताना किससे संबंधित है? कपास से है, गेहूं से है, गन्ना से है या चुकंदर से है? तो एरो किस में होता है? तो ये गन्ना में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एरोइंग का संबंध गन्ने से है, यानी कि पुष्पन की प्रक्रिया जो है एरोइंग वो गन्ने से है। गेहूं का तो आप लोग जानते हैं स्पाइक, ठीक है, स्पाइक याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी मिलीमीटर होती है? 500 मिलीमीटर, 580, 1194 या 1294? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1194 मिलीमीटर। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से पपीते की कौन सी किस्म, आपको बताना स्त्रीलिंग यानी कि गायनोडायसियस नहीं है। गायनोडायसियस इसमें से किस्म बतानी कौन सी नहीं है। कुर्ग हनीड्यू है, पूसा मेजेस्टी है, पूसा डेलेसियस है या पूसा ड्वार्फ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूसा ड्वार्फ जो है ये गायनोडायसियस वैरायटी नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुर्ग हनीड्यू, पूसा मेजेस्टी और पूसा डेलेसियस ये सभी क्या है? गायनोडायसियस वैरायटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार किसने किया था? डोनाल्ड रॉस ने या डोनाल्ड ने या माइकल ने या सिमका ब्लेस ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिमका ब्लेस के द्वारा बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस सन में? तो सन भी आपको याद रखना है 1940 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, आपको बताना है अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा बताना है कितनी परसेंटेज होती है। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16%, 18.5, 20.6 या 23.7? तो यहाँ गंधक की बात कर रहा है यानी कि सल्फर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सल्फर बताना है कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सल्फर की मात्रा होती है इसमें 24%। तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 यानी कि डी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23.7%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। अगर यही पूछता अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा पूछता तो यहाँ पर 20.5 हो जाता है, ठीक है, 20.5। तो ये जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक है इसका प्रयोग हम कौन सी खेती में करते हैं? तो धान की फसल में इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सीढ़ी नुमा वृक्षारोपण आमतौर पर प्रयोग किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, शहर के नज़दीक जहां पर जमीन महंगी हो या भारी मृदा में? तो राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा वृक्षारोपण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्याज में तोड़ाई सूचकांक बताना है, कब तोड़ाई की जानी चाहिए? बोल्टिंग या डिस्कलिंग या नेक फॉल या मृदा में क्रैक? तो ये बताना है प्याज में तोड़ाई सूचकांक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक फॉल। नेक फॉल ये प्याज का तोड़ाई का सूचकांक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए प्याज खड़ी है तो यहाँ से लुढ़क जाती हैं, गिर जाती हैं, तो उसी को कहा जाता है नेक फॉल। तो यहाँ पर बोल्टिंग देखेंगे तो बोल्टिंग एक प्रकार का प्याज का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। बोल्टिंग एक प्याज का डिसऑर्डर है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट में औसत नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा कितनी होनी चाहिए, 1%, 2%, 3% या 5%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नई यानी कि ऊपरी पत्तियों के किनारे झुक या सिकुड़ जाते हैं, यह किस तत्व की कमी के लक्षण है। ठीक है, नई पत्तियां यानी कि ऊपर की जो पत्तियां होती है किनारे से झुक जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, तो ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। पोटास, कैल्शियम, बोरान या जेडन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, कैल्शियम की कमी के लक्षण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अम्लीय एवं क्षारीय मृदा परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में इसको उगाया जा सकता है। चावल है, गेहूं है, चुकंदर है या जौ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चावल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक घन वर्ग पानी का आयतन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक घन वर्ग मीटर का आयतन बताना है कितना होता है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे 1 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1000 लीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा ग्रीष्मकालीन भिंडी में बीज दर की मात्रा कितनी रखते हैं। 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 18 से 22 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 25 से 27 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो बीज रखते हैं ये गाजर का रखते हैं, याद रखेंगे। 8 से 10 किलोग्राम की बात कर लें तो ये प्याज की सीड रेट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18 से 22 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मिर्च में पत्ती मोड़क वायरस किसके द्वारा फैलाता है। ठीक है, पत्ती मोड़क वायरस किसके द्वारा फैलता है ये आपको बताना है। एफिड के द्वारा, जेसिड के द्वारा, सफ़ेद मक्खी या घाव या फोड़े द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाई द्वारा इसका संचार होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी फसल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की तुलना में लगभग कितने गुने अधिक पाई जाती है। 1 गुना, 5 गुना, 10 गुना या 15 गुना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुना अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्लोन क्या है आपको बताना है। क्लोन क्या है, वंशागत एक रूपता, ये एकदम सही है। उसके बाद एक ही पौधे से लिया गया। ठीक है, एक ही पौधे से लिया जाता है, ये भी सही है। वनस्पतिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी राइट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट यानी कि सभी राइट आंसर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है। 160 से 168, 150 से 160, 148 से 150, 148 से 156। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गर्भकाल से संबंधित एनिमल हस्बेंड्री से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 148 से 156 दिन का जो होता है गर्भकाल, ये होता है बकरी का। अगर भेड़ का पूछ ले तो 148 से लेके 150 दिन का होता है ये भेड़ का। ठीक है, याद रखेंगे दोनों को दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है। 56, 6.64 या 4.55 या 4.59। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.55। ठीक है, प्रतिशत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है। हर्ड कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं या क्लाउडर कहते हैं या ट्रिप कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भेड़ के समूह को फ्लॉक के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गौ पशुओं का सामान्य तापक्रम कितना होता है। 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 से 39 या 40 से 42 या 38 से 40।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन कह रहा है भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या है। भैंस के अंदर बताना है श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, 30 से 32, 18 से 22, 15 17 या 15 से 20। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जितने बड़े पशु होंगे उतने ही श्वसन दर कम होगी। तो यहाँ पर भैंस का पूछा है तो 15 से 20 ठीक है प्रति मिनट हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है मीठे दही में अम्लता प्रतिशत कितनी मात्रा होती है, 0.60%, 0.55% या 0.70% या 0.65%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 0.70%। ठीक है 0.70% ये होती है मीठे दही में अम्लता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। मांस वाली नस्लों यानी कि भेड़ बताना, भेड़ों में गर्भकाल का दिन होता है। मांस वाली जो भेड़ की नस्लें होती हैं उसमें गर्भकाल का दिन बताना कितने दिनों का होता है, 150, 152, 144, 147, 145, 148, 143, 150। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 144 से 147। ठीक है 147 इसका राइट आंसर हो जाएगा 147। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भैंस के मांस के किस नाम से पुकारते हैं। भैंस का जो मांस होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, बीफ के नाम से या बेनिसोल या कैरा बीफ या मटन के नाम से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैरा बीफ के नाम से पुकारा जाता है। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में बकरी की बड़ी और मेजेस्टिक नस्ल कौन सी है। जानते हैं भारत में सबसे बड़ी जो बकरी की नस्ल है वो जमुनापारी होती है। ठीक है यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नीली रावी भैंस जो है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है, फिरोजपुर, अंबाला, पटियाला या करनाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पटियाला वाला क्षेत्र यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। गायों के भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं। ठीक है गाय का अगर भार ज्ञात करना है तो किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, सेंगर सूत्र, यादव सूत्र, अग्रवाल सूत्र या सुंदर सेन सूत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अग्रवाल सूत्र के द्वारा गायों का भार ज्ञात कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध का सामान्य व मीठे दूध का पीएच मान बताना कितना होता है। तो गाय का सामान्य दूध और मीठे दूध का पीएच बताना है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5.2 से 5.4, 6.7 से लेके 6.9, 4.4 से लेके 4.6 या 6.4 से लेके 6.6। पीछे हम बता चुके हैं कि 6.4 से लेकर 6.6 गाय का दूध का पीएच मान होता है। ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दूध में लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.555, 1.777, 1.444 या 1.666। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1.666। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है। ठीक है गद्दी भेड़ का दूसरा नाम बताना है क्या है, भादरवाह है, नील है, ब्रुसेल है या भाकरवाह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भादरवाह। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस या कृमि। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जीवाणु। ठीक है जीवाणु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीवाणु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
क्वेश्चन कह रहा है गाय में दूध उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन या गोनेड्रोट्रोपिन या पैराथायराइड्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।